जिस जिसने महापुरुषों की संगति किया वो सबके सब परम पद के अधिकारी। इसलिए महापुरुषों ने कहा सत्संग करना चाहिए। इसलिए वेद में आया सत्संग तप से जिन्होंने अपने आप को नहीं तपाया उसको ब्रह्म की प्राप्ति नहीं हो सकती। जीवन मुक्त ब्रह्म पर चरित सुनहि तजि ध्यान, जे हरि कथा न करहि रति तिनके ही आपासा। जीवन मुक्त महापुरुष भी समाधि को छोड़ करके सत्संग करते थे। का जिनको सत्संग से प्रेम नहीं है उनका हृदय कैसा है? पाषाण अर्थात पत्थर के समान। गुरु सेवी स्वामी भगत जी महाराज ऋषिकेश गए थे। ऋषिकेश में एक परमार्थ आश्रम है, वहां के महामंडलेश्वर थे चिदानंद मुनि, उनसे भेंट हुई। तो यही चौपाई पूज्य पाद ने कहा कि इसमें जो बताया गया है जीवन मुक्त ब्रह्म पर, तो महाराज जी एक तो ब्रह्म है, ब्रह्म से पर क्या होता है? तो उन्होंने कहा ब्रह्म के ऊपर ब्रह्म। तो कहा एक ब्रह्म है कि दो ब्रह्म है? तो महाराज जी चुप हो गए। तो गुरु महाराज के मतलब दीक्षा लिए थे, राम शरण रम का सुल्तानगंज के थे। उन्होंने पूज्यवा से निवेदन करते हैं कि महाराज जी तो चुप हो गए, आप गुरु महाराज के सेवा में रहे हैं और गुरु महाराज जो अर्थ किए हैं वह आप कहिए। तो पूज्यपाद कहते हैं कि जीवन मुक्त ब्रह्म पर, एक ब्रह्म का अर्थ होता है शब्द ब्रह्म, दूसरा होता है ब्रह्म। जो शब्द ब्रह्म की उपासना करते हैं वो पर ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त करते हैं। ऐसे जो शब्द ब्रह्म की उपासना करने वाले महापुरुष भी समाधि को छोड़ करके सत्संग से प्रेम करते हैं। और गुरु महाराज के ने कृपा की, ये सत्संग क्या है? ये मेरे श्वास है। जैसे श्वास के बिना कोई जीवित नहीं रह सकता, उसी प्रकार में सत्संग के बिना एक क्षण भी नहीं रह सकता। तो सत्संग करना चाहिए। और दूसरा हुआ कि मानस योग। मानस योग मतलब होते हैं मानस जप, मानस ध्यान। शास्त्र में दिया है कि पढ़ते रहेंगे तो मूर्ख नहीं रहेंगे, जप करते रहेंगे तो पाप नहीं लगेगा, और जगे रहेंगे। उनको 20 मिनट समय दिया गया है लिख करके, अभी 15 मिनट जी क्षमा करेंगे, टाइमिंग में कुछ व्यवधान हुआ है। ठीक है, आप 5 मिनट और बोलने की कृपा करें। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। तो मैं कह रहा था कि पढ़ते रहेंगे तो आप मूर्ख नहीं रहेंगे, जब करते रहेंगे आपसे पाप नहीं होगा, और मौन रहेंगे तो आपके घर में कलह नहीं होगा, और जगे रहेंगे तो चोर बदमाश का भय नहीं रहेगा। शास्त्र में दिया गया है ध्यानम अध्ययनम दानम सत्यम ह्रीर आर्जवम क्षमा शौचम आहारता शुद्धि इंद्रियाणाम च संयमः एतैर्विवर्धते तेजः पापमानम उपहन्ति च सिद्ध्यन्ति चास्य संकल्पा विज्ञानम च प्रवर्तते। कहते ध्यान करने से, अध्ययन करने से, सत्य बोलने से, दान करने से, लज्जा करने से और सरल रहने से और बाहर भीतर से पवित्र रहने से, मन कर्म वचन से किसी प्रकार का हिंसा न करने से, इंद्रियों का संयम करने से क्या होगा? ये तैर्विवर्धते तेज, आपका शरीर का तेज बढ़ेगा। पाप मानम उपहन्ति च, और आपका पाप नष्ट होने लगेगा। सिद्ध्यन्ति चास्य संकल्प, और आपका संकल्प सिद्ध होने लगेगा। विज्ञानम च प्रवर्तते, और आपका अनुभव ज्ञान आत्मज्ञान बढ़ने लगेगा। इसलिए महापुरुषों ने कहा जब ध्यान करना चाहिए। शास्त्र में है शतम विहायो भोक्तव्यम शास्त्र स्नान माचरेत लक्षम विहायो दातव्यम कोटिम त्यक्तारिम स्मरेत। स्वकाम को छोड़ के भोजन करना चाहिए। गुरु महाराज के प्रवचन में है कि भूख लगने पर अगर समय पर भोजन नहीं करेंगे तो शरीर में पित्त हो जाता है,
इसलिए 100 काम को छोड़ करके समय पर भोजन करना चाहिए, 1000 काम को छोड़ करके दान करना चाहिए, स्नान करना चाहिए। स्नान करने से मस्तक ठंडा रहता है, भजन बनता है। और लक्ष्यम व्यायो दातव्यम, लाख काम को छोड़ करके दान करना चाहिए। मैंने महाभारत में पढ़ा कि कोई व्यक्ति आपके पास मांगने आ गया और आपने कुछ नहीं दिया, तो मांगने वाले व्यक्ति यूं ही लौट के नहीं चला गया, अपना पाप आपके पास छोड़ देगा और आपका पुण्य लेकर चला जाएगा। इसलिए शास्त्र में बताया गया है, लाख काम बराबर काम हो, कोई मांगने आ जाए तो अपने शक्ति के अनुसार अवश्य दान करना चाहिए। और अंतिम कहा, कोटिम त्यक्तारिम स्मरेत, करोड़ों काम को छोड़ करके भगवान का भजन करना चाहिए। इसी में हम लोगों का परम कल्याण होगा। तो संतोष युक्ति जान करके एक नाम का जप करें, नाम से संबंधित रूप का ध्यान करें और बिंदु ध्यान करें। शास्त्र में दिया है बिंदु ध्यान। वैसे तो गुरु महाराज आरती में सब कुछ लिख दिए हैं। आरती तन मंदिर में कीजिए, दृष्टियुगल कर सन्मुख दीजिए। सन्मुख देंगे तब क्या होगा? चमके बिंदु सूक्ष्मति उज्ज्वल, ब्रह्म ज्योति अनुपम लख लीजिए, जगमग जगमग रूप ब्रह्मांडा, निरखी निरथी ज्योति तजदी। यहाँ तक दृष्टि हो। इसके बाद शब्द सुरत अभ्यास सरलतर, करी करी सार शब्द कह लीजिए। हमारे अंदर में अनहद शब्द हो रहा है, उन अनहद शब्द में एक शब्द सार शब्द, उस शब्द को जो पकड़ लेते हैं उसको आत्मदृष्टि हो जाती है, अपने पहचान हो जाता है, ईश्वर का साक्षात्कार हो जाता है, अवागमन का चक्र समाप्त हो जाता है। समयानुसार आपकी इतना ही सेवा किए। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज। कौन बताए संतों की वाणी में कितना बल है, दासी सुत देवर्षि बन गया, जीवन हुआ सफल है। उसी संत के प्रवचन ने यह चमत्कार दिखलाया, दैत्य वंश में देवोपम